नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर स्टूडेंट की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। 10th के बाद क्या करें? ये वो समय होता है जब आप अपने करियर की नींव रखते हैं। एक सही डिसीजन आपकी जिंदगी बना सकता है और एक गलत डिसीजन आपको पीछे छोड़ सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे अनेक ऑप्शंस के बारे में बताएंगे जो 10th के बाद आपके लिए खुले हैं। चाहे आपकी रुचि साइंस में हो, कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में, आपके लिए अनेक रास्ते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी करियर चुन सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, इस वीडियो में हम अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या स्कोप है और कैसे आप उनमें सफल हो सकते हैं। दोस्तों, 10th के बाद सबसे कॉमन रास्ता होता है 11th और 12th करना। यहाँ आपको 3 स्ट्रीम्स में से एक चूज करना होता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। हर स्ट्रीम आपको अलग अलग करियर ऑप्शंस के लिए तैयार करता है। साइंस स्ट्रीम आपके लिए है अगर आपकी रुचि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, ये सभी फील्ड्स आपके लिए खुले हैं। दूसरी तरफ, अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए परफेक्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सभी फील्ड्स में आप अपना करियर बना सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम भी कम नहीं है। लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, मैस कम्युनिकेशन, ये सभी सब्जेक्ट्स आप आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ सकते हैं। आज के दौर में क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत स्कोप है और आर्ट्स स्ट्रीम आपको उसमें सफल होने के लिए तैयार करता है। याद रखिए, स्ट्रीम चूज करते समय सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है। किसी के प्रेशर में आकर कोई डिसीजन मत लेना। अगर आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड में काम करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। स्ट्रीम चूज करने के बाद आपको कॉलेज या स्कूल चूज करना होगा। यहाँ भी आपको रिसर्च करना होगा और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा। ध्यान रहे, आपकी 11th और 12th की पढ़ाई आपके फ्यूचर करियर की नींव रखेगी, तो इसमें पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करें। अपने टीचर्स से गाइडेंस लें, डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में रिसर्च करें और अपने सीनियर से बात करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल स्किल्स में माहिर हैं और टेक्निकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ITI और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं। ये कोर्सेज आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप 10th के बाद ही जॉब के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको अलग अलग ट्रेड्स में शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक, वेल्डर, प्लम्बर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं और आपको टेक्निकल फील्ड्स में डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये कुछ पॉपुलर डिप्लोमा कोर्सेज हैं। डिप्लोमा करने के बाद आप डायरेक्टली जॉब कर सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग में लैटरल एंट्री ले सकते हैं। ITI और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज का एक और फायदा ये है कि ये कोर्सेज आपको प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ थियोरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। आज के दौर में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड है और ITI और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज आपको वो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जो आपको इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे। इन कोर्सेज का एक और एडवांटेज ये है कि ये कोर्सेज कंपैरेटिवली अफोर्डेबल हैं। अगर आप हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ITI और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और जल्दी जॉब करना चाहते हैं तो ITI और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए अनेक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, कंपनी सेक्रेटरी, CS, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, ये कुछ पॉपुलर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। CA आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस में एक्सपर्ट बनाता है। CA प्रोफेशनल्स की हर इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। CS आपको कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिक्योरिटीज लॉ में एक्सपर्ट बनाता है। होटल मैनेजमेंट आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करियर बनाने का मौका देता है। फैशन डिजाइनिंग एक क्रिएटिव फील्ड है जिसमें आपको फैशन इंडस्ट्री में करियर बनाने का मौका मिलता है। आप लॉ, मैस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी कोर्सेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपको जॉब मार्केट में कम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करते हैं।
दोस्तों, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। आपको जॉब मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए एडिशनल स्किल्स की भी जरूरत होती है और ये स्किल्स आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी फील्ड चूज करें, कंप्यूटर स्किल्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज से लेकर एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तक आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना भी आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आज बहुत सी कंपनीज ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं और उन्हें ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत होती है जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल और समझ सकते हैं। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज, ये कुछ पॉपुलर फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जो आप सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको जॉब मार्केट में सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे। आप अलग अलग वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करके ये स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज का भी बहुत क्रेज है। कोर्सरा, यूडेमी, EDX, ये कुछ पॉपुलर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में कोर्सेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज आपको अपनी पेस से सीखने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपको लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेटेड रखते हैं और आपको जॉब मार्केट में रेलेवेंट बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जॉब मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप में बिजनेस एक्यूमेन है और आप खुद के बॉस बनना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। आज के दौर में गवर्नमेंट भी यंग एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीम्स चला रही है। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक यूनिक बिजनेस आइडिया की जरूरत होगी। ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल ना हो या फिर आप उसमें कुछ नया इनोवेशन ला सकें। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत होगी। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, एंजल इन्वेस्टर्स से, वेंचर कैपिटलिस्ट से या फिर बैंक लोन के थ्रू फंड्स रेज कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होंगी। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करनी होगी। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स जैसे कि प्रिंट एड्स, टीवी कमर्शियल्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ईमेल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप में बिजनेस एक्यूमेन है और आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए 10th के बाद हायर एजुकेशन फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है। ऐसे में आप डायरेक्ट एंट्री इनटू वर्कफोर्स का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इससे आपको काम करते हुए पैसे कमाने का मौका मिलेगा और आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे। डायरेक्ट एंट्री इनटू वर्कफोर्स के लिए आपके पास कुछ बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। आप पार्ट टाइम जॉब्स करते हुए ये स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। आप अपने लोकल एरिया में अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में रिसर्च करें। रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां 10th पास कैंडिडेट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, न्यूज़पेपर्स और लोकल क्लासिफाइड्स में भी जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। अपने रिज्यूम को प्रोफेशनल बनाएं, अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें और कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करें। इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट रहें और अपने स्किल्स को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें। डायरेक्ट एंट्री इनटू वर्कफोर्स का एक एडवांटेज ये है कि आपको काम करते हुए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। आप अलग अलग स्किल्स सीखेंगे, अलग अलग लोगों से इंटरैक्ट करेंगे और प्रोफेशनल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। ये एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में हायर एजुकेशन या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एंट्री इनटू वर्कफोर्स एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, आज हमने 10th के बाद क्या करें इस बारे में अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बात की। हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप और डायरेक्ट एंट्री इनटू वर्कफोर्स, ये सभी ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। याद रखिए,
आपका करियर आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। अपने इंटरेस्ट, स्किल्स और गोल्स को ध्यान में रखें। करियर काउंसलर से गाइडेंस लें, रिसर्च करें और अपने सीनियर से बात करें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत और सही फैसला ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और अपने करियर में सफल होने के लिए पूरी मेहनत करें। शुभकामनाएं।